इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहां इंसान सिवाय अपनी जात के अलावा किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं, वही एक फिक्र और अमल से भरपूर पैगाम लिए तलबा अपने माशरे में इस्लाह के पहलू के मुतलाशी हैं और किरदार निगारी के जरिए आप तक एक फिक्र, सोच और पैगाम दे रहे हैं। इकबाल फरमाते हैं, कनात न कर आलमे रंगो बू पर, कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशिया और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, कि तेरे ज़मान व मकां और भी हैं। अरे दादी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची शाम सर पर खड़ी है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। दादी, सब खैरियत तो है? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। बस बेटिया, क्या बताऊं, इस दिल के फसाने का तो अब लगता है ये जिंदगी इंसान ने खुद अपने लिए ही दुश्वार कर ली है। मगर दादी, मुझे तो जिंदगी में कोई दुश्वारी नहीं नजर आ रही। सुनो बिटिया रानी, यही तो रोना है कि आजकल की नौजवान नस्ल को कुछ दिखाई ही नहीं देता सिवाय मादी अशिया और आसाइश के। इन्हीं दुनियावी अशिया की तलब ने इंसान को हर तरफ घन चक्कर बनाकर मसरूफ कर दिया है। सब अबदी हयात से बेगाने हैं। दादी, अबदी और मादी ये क्या है? अरे अरे दादी, आप रहने दें, मैं उठा लूंगी। क्या दिन थे वो सादगी का दौर, दिखावे से पाक, बड़ों की मोहब्बत और शफकत, उस्ताद की इज्जत और माँ बाप का हुक्म हर्फ़े आखिर समझा और माना जाता था। कोई ख्वाहिश ना थी सिवाय अपने बुजुर्गों की खिदमत करना और उनका कहना मानना। मगर दादी, मैंने क्या किया? मैं तो मॉम डैड की सारी बातें मानती हूँ। चलो मान ही लेते हैं। क्या कहूँ, वो खुले सहन की बहार, सबका मिलजुल कर बैठना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को वक्त देना और वो सब्र और शुक्र का एक खूबसूरत एहसास। मगर दादी, अब मॉडर्न एरा है, आप भी मॉडर्न सोच रखें। सिंपल।
आजकल तो बस एग्जाम्स ने बिजी किया हुआ है। क्या आई अग्री, इतना टफ सिलेबस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। That's true. Anyways, meet my दादी। हे दादी, कैसे हैं आप? अरे मेरी बच्ची, सलाम करो। सलाम सलामती की दुआ है। हम सबको इसकी बेहद ज़रूरत है। सॉरी दादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो। वेल एनीवे श्वेता, फिर मिलेंगे। बाय बाय। दादी क्या करती हैं आप? आपने मुझे एम्बैरेस कर दिया। अब वो क्लास में जाके सारी बच्चियों को बताएगी। अरे बिटिया, ये एम्ब्रेस क्या बना है? दादी अरे मेरी बच्ची, यही तो वक्त है अपने अल-आन को बेहतर करने का। अपने अल-आन को बेहतर करो मेरी बच्ची, अपने अल-आन को बेहतर करो। अच्छा दादी, चले घर चलते हैं। चलो मेरी बच्ची। देखो ज़ैन, आज मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब तुम भी अच्छे बच्चे हो। ये पीटीएम में तुम्हारी टीचर्स कैसी कैसी बातें कर रही थी, बड़ी तारीफें कर रही थी। सब समझ में आ रहा है मुझे। बिल्कुल तवज्जो नहीं है तुम्हारी पढ़ाई पे। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हें देखूं या घर को देखूं। ज़ैन, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? आज से हिदायत पर अमल करना शुरू करो। अपने प्रेजेंट को बेहतर करो ताकि तुम्हारा कल अच्छा हो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ये क्या कर रहे हो? अपनी जमीन को ऐसे गंदा कौन करता है? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ पाँव को कचरे को अपने पाँव से खेलते हुए लेकर आया हूँ। ये कचरा तो वहाँ पहले से पड़ा था। ऐसा नहीं करते बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर हम अपने माहौल को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? चलो घर चलो, देर हो रही है। अरे मेरी आइसक्रीम तो ले लें। ये खाने के टाइम पे तुम आइसक्रीम खाओगे? घर चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था तो सोचा बाग में चहलकदमी की जाए। आइए मैं आपको हरियाली दिखाता हूँ। अरे ये क्या? अफसोस, हमारे माहौल को आलूदा करने में हमारा अपना हाथ है, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। अगर आपको मेरा ये अमल पसंद आते तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर, क्या बनेगा हमारी नई नस्ल का? मुझे तो अपने इर्द गिर्द के हालात देखकर बहुत अफसोस होता है। किस बात का अफसोस है हामिद बेटा? अपनी मुआशरती बेहिस्सी देखकर। सर, इस रवैये की इस्लाह का कोई तो हल होगा। बेटे, अगर इंसान अपने हर अमल की जवाबदेही जाने और दुनिया की ख्वाहिशात और नफ्स का घोड़ा बेकाबू ना होने दे तो कुछ मुमकिन है। वो कैसे सर? भाई देखो, जब मैं अपने हर अमल जैसे माल, इल्म और अपने किरदार इसका मुजाहिरा करूं तो कुछ बात बने। फंस गए हैं इसमें मेरे ख्याल से। आप वो देखो, पहली बसी। मैंने तुम्हें कहा भी था एक बार अच्छे से देख ले, सारी शहर का मजा खराब कर दिया। देखते हैं अभी से। सर, क्या हमारी नई नस्ल की मुआशरती बेहिस्सी में
हमारा किरदार व अमल शामिल है? बेशक हामिद बेटा, हमारे हर अमल से इस कायनात और हमसे जुड़े तमाम अफराद मुतासिर होते हैं। जब मैं अपने इल्म और अमल, अपनी खुशी और गम के इजहार, अपने नफा और नुकसान, हत्ता के जिंदगी के छोटे से छोटे अमल अपने रब की खुशनुदी से जोड़ दें, तो फिर देखो कैसे हर इंसान अपना हर अमल अच्छे और नेक एहसास के साथ सर अंजाम देता है। सर, आपका नुक्ता नजर काबिले गौर है। अब उन दोनों बच्चों की जानिब भी देख लो और गौर करो। सर, शायद पहिए चेन में कुछ खराबी है। गौर करो, वो अपने साइकिल के पहिए में फंसी हुई थैली जो अब तार हो चली है, बामुश्किल निकाल पा रहे हैं। यही कुछ हाल हमारी जिंदगी का है। सर, मैं समझा नहीं। देखो, ये बच्चे साइकिल चलाने में इतने नामगन थे कि थैली के उलझने और पहिए के रुकने तक इसे भगाते रहे, यहाँ तक कि पहिया बिल्कुल रुक गया। यही कुछ हाल हमारी जिंदगी का है। हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसा घूमते हैं कि जब तक कोई थैली हमारे जिंदगी के पहिए में ना उलझे और हमारी उम्मीदें तार ना होने लगे, तब तक अपने रब की जानिब नहीं लौटते। तो सर, इसका हल क्या है कि हम बिना उलझे अपने रब से जुड़ जाएं? हामिद बेटे, सरासर अपने रब की रज़ा, अपने हर अमल में अपने रब की खुशनुदी और कुदरती निज़ाम यानी इकोसिस्टम से जुड़कर खुद के लिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और अपने अल्लाह को बेहतर करें। फिर देखो कैसे हमारे इर्द गिर्द तब्दीली आती है। सर, आप एक शेर दोहराते हैं। भला कौन सा हामिद? खुदा अगर दिले फितरत शनास से तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास से तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर।